नमस्कार दोस्तों, डीपी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने कक्षा 7 की मैथ स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पहला चैप्टर करवा दिया था। आज बच्चों ये हमारा दूसरा चैप्टर है, जो कि घातांक एवं करणी से रिलेटेड है बच्चों। ठीक है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों, और परीक्षा के लिहाज से भी। ठीक है बच्चों, साथ ही हम ये बता दें घातांक एवं करणी का मैथ में उपयोग किस लिए किया गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये जब कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े नंबर हो जाते हैं, जिसे लिखना पढ़ना काफ़ी जटिल हो जाता है, तो उसे लिख पाना जब जटिल हो जाता है बच्चों, तो उस प्रक्रियाओं में हम घातांक एवं करणी का उपयोग करके काफ़ी सरलता से इसे पढ़ और लिख सकते हैं बच्चों। इसलिए सिर्फ और सिर्फ गणित में इसका उपयोग किया गया है बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं घातांक एवं करणी कैसा चैप्टर है। ठीक है, देखते हैं बच्चों। इकाई या पाठ 2 बच्चों ये घातांक से रिलेटेड है, तो हमें बच्चों इसको पढ़ना क्या है। पहले हमें घातांकों के नियम पढ़ने हैं बच्चों। ठीक है, फिर साथ में परिमेय संख्याओं को घात द्वारा व्यक्त करना है, फिर धनात्मक एवं ऋणात्मक घातांक बताने हैं बच्चों, फिर बड़ी एवं छोटी संख्याओं को घाती रूप में व्यक्त करके तुलना करना बच्चों। तो आइए देखो बच्चों, हमने अभी बताया कि जब कुछ नंबर ऐसे होंगे जो बहुत बड़े बड़े नंबर हो जाते हैं, तो उन्हें पढ़ना और लिखना काफ़ी जटिल हो जाता है, तो उसे हम घातांक एवं करणी में उपयोग कैसे करते हैं। तो आइए एक दो उदाहरण लेके फिर हम बच्चों स्टार्ट करते हैं नियमों से। ठीक है, जैसे बच्चों हमने ये कहा, अभी छोटा उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने कहा बच्चों, हमने 100 दिया, 100 हमने लिख दिया, तो हमने कहा घातांक एवं करणी में कैसे लिखेंगे बच्चों। तो 100 को हम ऐसे पढ़ सकते हैं बच्चों, 10 गुना 10। तो बच्चों ये कितने बार उपयोग हुआ, 10 दो बार, तो 10 की पावर हम 2 पढ़ लेते हैं। ठीक बच्चों, जैसे हमने और आगे समझाया 1000 लिख दिए बच्चों, तो इसको हम घातांक एवं करणी के रूप में कैसे लिखेंगे बच्चों, 10 गुना 10 गुना 10। तो हम देख पा रहे हैं 10 को उपयोग 3 बार हुआ, तो बच्चों 10 की पावर हम कितना लिख देंगे, 3। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों और आगे देखते हैं। जैसे हमने कहा 10 की पावर, हमने कहा 10,000 लिख दिया बच्चों। ध्यान सुनिए बच्चों, 10,000, तो इसको घातांक एवं करणी में कैसे लिखेंगे बच्चों, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। तो 10 की पावर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4। ठीक बच्चों, आइए बच्चों, जैसे हमने ये लिखा 1 0 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 0 0 0 0 0 ऐसे बच्चों। अब इस नंबर को पढ़ना हमारे लिए बच्चों मुश्किल हो गया, तो घातांक एवं करणी के नियम के अनुसार इसे हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो हम लिख सकते हैं बच्चों 10 गुना 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 10। कितने बार हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 गुना 10। तो बच्चों हम इसको पढ़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम लिख सकते हैं बच्चों इसको 10 की पावर 12। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों देखो ये काफ़ी बड़ा हो गया था, तो इसको बच्चों हमने ऐसे लिख दिया 10 की पावर 2। तो हम इसे काफ़ी आसानी से पढ़ सकते हैं बच्चों। तो इस नंबर को पढ़ना और लिखना मुश्किल था, तो हमने बच्चों बस सिर्फ और सिर्फ इतने में इसको लिख दिया और पढ़ लिया बच्चों। इसको और अच्छा तरीका लिखने का क्या डायरेक्ट तरीका था बच्चों, हम 10 लिख देते हैं, उसके बाद देख लेते कितने जीरो लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 10 की पावर 12। तो ये चीज़ें नहीं लिखना पड़ता बच्चों। तो आइए बच्चों हम चलते हैं इसके नियमों से, स्टार्ट करते हैं, फिर नियम खत्म करने के बाद सवाल की ओर। ठीक है बच्चों, आइए दोस्तों नियम देख लेते हैं, फिर सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, a की घात हमने बच्चों n लिखा, तो देखो जो ऊपर लिखा होगा उसे हम पढ़ेंगे, हिंदी में घात पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अंग्रेजी में पावर, POWER, या दूसरा नाम आप इसको बच्चों एक्सपोनेंट के नाम से जान सकते हैं। तीसरा नाम बच्चों आप इसे इंडेक्स के नाम से जान सकते हैं। अब जो नीचे लिखा होगा उसको बच्चों आपको आधार पढ़ना होगा, और फिर साथ में इसको अंग्रेजी में आप बेस बोल सकते हैं बच्चों। क्या बोल सकते हैं, बेस। ठीक है बच्चों, तो आइए इसके लिहाज पे कुछ हल करते हैं, सवालों मतलब चलते हैं नियम की ओर। तो हमने बच्चों ये बता दिए पहला तरीका कि जो ऊपर लिखा होगा बच्चों उसे आप घात पढ़ेंगे या पावर पढ़ेंगे, जो नीचे लिखा उसको आधार पढ़ेंगे। अब जैसे हमने बच्चों कहा कि a की
घात n। तो इससे ये तात्पर्य हुआ कि a को हमें n बार लिखना है। तो a गुना a डैश 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 n बार। ठीक है दोस्तों। अब बच्चों हम इसके तहत हम कुछ उदाहरण लेते हैं, उससे समझाने का प्रयास करते हैं नंबरों को लेके। जैसे हमने कहा 2 की पावर 10, तो इसका मतलब 2 को बच्चों हमें 10 बार लिखना गुणे के रूप में। 2 गुना 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 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ये। तो हम बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका बच्चों इसको गुणा करके लिखेंगे। जब इसको गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये 32 हमने पढ़ लिया बच्चों। फिर हमने इधर पढ़ा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये पढ़ लिया। तो 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 1024 आएगा। तो हम बच्चों यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि अगर 2 की पावर 10 बार लिखा है तो 2 को हमें 10 बार तक गुणा करना है। अब समझाने का तरीका एक और देखें। जैसे हमने कहा बच्चों 5 की पावर 3, तो इससे ये तात्पर्य है ये 5 को हमें 3 बार गुणे के रूप में लिखना है, बस इतना करना है बच्चों। ठीक है, तो तब हम ये कह सकते हैं 5 बचा 25 पंचे 125 बच्चों। अगर हम बच्चों कहते 3 की पावर 4, तो 3 को गुना करके कितने बार लिखना बच्चों? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक बच्चों, तब हम लिख सकते हैं 3 त्रिक 9, फिर 3 त्रिक 9, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 81 बच्चों। तो हमने ये जाना कि कहीं अगर हमने कहा a की पावर n, तो a गुना a इसे हम लिख सकते हैं बच्चों n बार। कितने बार? n बार। a को n बार लिखना है। तो समझाने के लिए मैंने कहा 2 की पावर 10 लिखा है या 2 की घात 10 लिखा है, आधार 2 है घात 10 है, तो 2 को हमें 2 गुणा करके 10 बार लिखना है बच्चों। इसी तरीके हमने कहा 5 की पावर 3, तो 5 को हमें 3 बार लिखना गुणे के रूप में, 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक बच्चों। अब हमने कहा 3 की पावर 4, तो 3 को हमें 4 बार लिखना गुणे में, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक बच्चों। अब आइए आगे कुछ देखते हैं। जैसे हमने ये कहा आपसे कि अगर हम कह दें a की पावर m गुना a की पावर n लिखा है, अगर आधार सेम होगा तो बच्चों घातें जुड़ जाएंगी। आधार एक बार यूज करेंगे, घातों को जोड़ देंगे m प्लस n। ये इसका उत्तर है, ये इसका एक सूत्र है बच्चों। ठीक है, इस पे हम उदाहरण लेके समझाते हैं। जैसे उदाहरण ये बच्चों, जैसे हमने कहा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, तो आधार सेम है तो हम इसको एक बार आधार का यूज करेंगे, ऊपर जोड़ है तो जोड़ देंगे, मतलब ऊपर आधार, देखो आधार सेम है तो आधार एक बार लिखेंगे, ऊपर 3 और 2 इनको आपस में क्या कर देंगे बच्चों? जोड़ देंगे। तो 2 की पावर बच्चों क्या हो जाएगा? 8। ठीक दोस्तों। जैसे और हमने कहा 5 की पावर 3 गुना 5 की पावर 4, आधार सेम है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 प्लस 4, तो 5 की पावर हो जाएगा 7। फिर उदाहरण कुछ लेते हैं और समझाने के लिए। जैसे हमने कहा 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 4 गुना 2 की पावर 5 गुना 4 की पावर 3, सॉरी बच्चों दूसरा लिख देते हैं। हमने कहा 5 7 की पावर 3 गुना 7 की पावर 4। तो हमने कहा बच्चों इसको आप लिखेंगे कैसे? तो हमने कहा बच्चों ये दो ये इसका आधार सेम है, तो हमने 2 लिख दिया। अब हम देख रहे हैं इनकी पावर को जोड़ना है, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 गुना, फिर लगाया। अब इनका आधार सेम है, 7 गुना 7, ये भी 7 ये भी 7, तो आधार सेम है, तो हम घाते जुड़ेंगे 3 प्लस 4, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 4 9 3 12, लिख सकते हैं 7 की पावर 7। ये हमारा उत्तर बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आइए अगले पेज पे मिलते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। आइए कुछ और सूत्र देखते हैं बच्चों। जैसे हम समझा रहे हैं, जैसे हमने कहा a की घात m की घात n लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात m गुना n बराबर लिख सकते हैं a की घात m n। ठीक है दोस्तों। हाँ, अगर हमारी मर्जी करती तो हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते थे, समझिएगा। जैसे मैंने कहा a की घात m
की घाते n लिखा है, तो हमारी मर्जी करे तो हम a की घाते पहले n लिख दें, फिर उसकी घात के ऊपर हम क्या लगा दें, m भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आइए अब और देखते हैं। जैसे हम कहें a की घाते m और उसके ऊपर हम लिख दें a की घाते 1/n, तो इसको हम लिख सकते हैं a की घाते m का नाम m, तो m/n भी लिख सकते हैं। अगर हमारी मर्जी करे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की घाते हम 1/n लिख दें, उसके ऊपर हम लिख सकते हैं m दोस्तों, ठीक है। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं हम इनको। जैसे हम कह दें 2 की पावर 3, उदाहरण के माध्यम से बच्चों, ठीक है, की पावर 4, तो इसका मतलब ये हुआ, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुना 4, तो 2 की पावर हो जाएगा 3 चौको 12, ठीक है बच्चों। जैसे हम कहते हैं 4 की पावर 3 की पावर 5, तो इसका मतलब लिख सकते हैं 4 गुना 3 गुना 5, तो सॉरी बच्चों 4 की पावर 3 गुना 5, तो 3 5 15 लिख सकते हैं, ठीक है। आइए और देखते हैं। हम जैसे कहा 5 की पावर 1/5 की होल पावर 1/3, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3 इंटू 1/3, तो हम पढ़ सकते हैं 5 की पावर 1 का नम 1 और 3 त्रिक का 9, 1 का नम 1 और 3 त्रिक का 9, ऐसे पढ़ सकते हैं। आइए और देखते हैं उदाहरण। जैसे हम कहें 5 की पावर 3 की पावर 1/3, तो इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों, सॉरी बच्चों इसको ऐसे कर लीजिए, वही चीज़ लिख गया था ऐसे। हम कहें 5 की पावर 3 की पावर 1/7, तो हमें पता है कि हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 का नाम 3/7 पढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे उदाहरण हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों आप और आगे देखें, थोड़े से सूत्र और दिखाते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखेंगे जैसे हम कहें बच्चों कहीं a/b लिखा है की पावर n लिखा है, तो आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं a की पावर n बटे b की पावर n भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, आपकी मर्जी करे तो आप इसे और पढ़ सकते हैं, a/b की पावर n लिखा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/b इंटू a/b इंटू a/b डैश 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 करके n बार तक, ठीक बच्चों। ये दोनों अपने आप में एक सूत्र हैं, ये भी, ठीक है दोस्तों। हाँ, जैसे इन पे कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हम समझाते हैं 2/3 की पावर ये लिख दिए बच्चों 3, तो इसका मतलब ये हुआ 2/3 को हम पढ़ सकते हैं 2/3 कितने बार, 3 बार पढ़ सकते हैं, 2/3 गुना 2/3 ये पढ़ा जा सकता है बच्चों। इसका गुणा सीधा सीधा 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3 त्रिक 9 त्रिक 27 भी लिख सकते हैं, ठीक बच्चों। हाँ बच्चों आप इसे नोट करें, हम साइड में हट रहे हैं, फिर अगले पेज पे आते हैं। आइए दोस्तों अभी और आगे देखते हैं, उसी के आगे। जैसे अभी हमने समझाया था कि a/b की घाते n को हम ऐसे लिख सकते हैं a की घाते n/b की घाते n पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद अभी हमने ये समझाया था कहीं a/b लिखा है, तब भी हम इसको पढ़ सकते हैं a/b की घाते n को हम पढ़ सकते हैं a/b इंटू a/b इंटू a/b डैश 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 करके n बार तक। तो हम इनका उदाहरण लेके आपको फिर से एक बार समझाने का प्रयास करते हैं दोनों को। जैसे आप देखिएगा, जैसे हम कहते हैं 2/3 की घाते 5, तो ये हम इसका उदाहरण समझा रहे हैं बच्चों। तो हम कह सकते हैं 2 की पावर भी 5 लिख सकते हैं और 3 की पावर भी आप इसे 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको हमने बताया कि 2 की पावर 5 का मतलब होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 बार। इसी तरीके हम 3 की पावर 5 को 3 गुना 3 गुना
3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। गुणा करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 ये लिख दिए। इसको गुना करें 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक का 81 त्रिक का 343। फिर सुनिए बच्चों, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक का 81, तो 81 को हमें पता है 3 से गुणा करेंगे। 3 एक नम 3 3 अठे 3 एक नम 3 3 अठे 24, तो 243 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए इसी चीज को 2/5 2/3 की पावर 5 है, तो हम इसको लिख सकते थे 2/3 को 5 बार, 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3। फिर भी बच्चों गुणा करेंगे तो सीधा सीधा 32/243 आएगा। ठीक है बच्चों, ये इनके उदाहरण थे, ये इसका उदाहरण था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, देखेंगे अगर हम आपसे कहें कहीं a की घाते n लिखी है तो हम उसको लिख सकते हैं 1 बटा लिख सकते हैं a की घाते -n लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर समझेंगे। हम कहते हैं कहीं a की घाते n लिखी तो उसको हम लिख सकते हैं 1 बटा a की घाते -n लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं कह दें a की घाते -n लिखा है तो उसको हम पढ़ सकते हैं 1 बटा a की घाते n पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, अब आइए समझाते हैं। तो अभी हमने ये समझाया बच्चों कि कहीं a बटा b लिखा है तो हम उसको क्या पढ़ सकते थे, a बटा b की घाते n। तो हमने बताया इसको a की घाते n बटा b की घाते n पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम कहते कहीं a बटा b लिखा है तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार बच्चों इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं a की घाते n बटे b की घाते n, ऐसे लिखा बच्चों। तो हम कहते इसको देखेंगे बच्चों, समझने का प्रयास करिएगा। हमने कहा कहीं a की घाते n लिखा है, देखिए तो उसको हम लिख सकते हैं 1/a की घाते -n। अब देखिए कहीं बच्चों b की घाते n तो हम इसको लिख सकते हैं 1/b की घाते -n पढ़ सकते हैं। तो बच्चों इसको हल करेंगे तो ये कहीं a बटा b बटा c बटा d लिखा हो बच्चों, तो इसका ऊपर गुणा हो जाएगा इसको यहाँ, तो मतलब ad बटा bc हो जाएगा। तो ये वाला ऊपर गुना हो जाना, ये वाला यहाँ, तब हम लिख सकते हैं b की घाते -n, b की घाते -n बटा a की घाते -n। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि कहीं a बटा b लिखा है, a बटा b की घाते n लिखा, तो उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं b बटा a की घाते -n लिख सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लें बच्चों। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं समझा देता हूँ। कहीं 2/3 की घाते मैंने 5 लिख दिया तो मैं इसको 3/2 की घाते -5 भी पढ़ सकता हूँ बच्चों। ठीक है, आप नोट करें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। जैसे हम ये कह दें बच्चों कि हम कह दें a की घात m इंटू b की घात m इंटू c की घात m। यदि घात सेम हो आधार सेम ना हो, तो फिर सुनिए बच्चों, यदि घात सेम हो आधार सेम ना हो तो आधार का आपस में गुणा करके घात जो सेम है उसे एक ही बार यूज करेंगे। कहने का मतलब बच्चों ये है a गुना b गुना c की घाते m पढ़ सकते हैं बच्चों। जैसे हम कह दें, अभी समझेंगे, जैसे मैं कहूँ बच्चों a b c की घाते हम m पढ़ सकते हैं। जैसे देखेंगे बच्चों, जैसे हम कहें 2 की पावर 3 5 की पावर 3। अब यहाँ घात सेम है आधार सेम नहीं, तो आधार का आपस में गुणा होगा 2 इंटू 5 की पावर 3। तो बच्चों इसे हम पढ़ सकते हैं 2 पंचे 10 की पावर 3। तो इसका मतलब 10 गुना 10 गुना 10, 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000 हम इसको
पढ़ सकते हैं। ये एक सूत्र है, आपकी मर्जी करें, ऐसा ना करके आप ऐसे कर सकते हैं बच्चों। 2 की पावर 3 का मतलब होगा 2 गुना 2 गुना 2 पढ़ सकते हैं। अभी तुमने समझाया 5 की पावर 3 को मतलब 5 3 बार पढ़ना है, 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000। ये रहा हमारा आंसर। बच्चों आइए कुछ और समझ लेते हैं, फिर सवाल स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कहें -1 की पावर n हो जाए, समझने का प्रयास करिए बच्चों। -1 की पावर m हो जाए अगर n सम संख्या है, n सम संख्या है। बच्चों थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसे। -1 की पावर n, ठीक है। यदि हम कह दें n हमारी सम संख्या आ जाए, सम संख्या मतलब जो बच्चों 2 से पूरा पूरा कट जाए, सम संख्या के व्यापक रूप 2n होता है बच्चों, ठीक है। जैसे हम ये कह दें 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, डैश डैश अनंत, तो हम ये कह सकते हैं -1 की पावर n और n एक सम संख्या हो तो उत्तर हमारा बच्चों आएगा +1, ठीक है बच्चों, +1 उत्तर। यदि हम कह दें n एक विषम संख्या हो, विषम इसका व्यापक रूप होता है 2n + 1 हो, तो यानी कि कहने का मतलब 1 3 5 7 डैश डैश अनंत, तब हमारा उत्तर आएगा बच्चों -1। ठीक दोस्तों, आप इसे नोट आउट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों अब सवाल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बच्चों, समझेंगे। अभ्यास 2 है बच्चों, पहला सवाल है, कह रहा -2/3 की पावर 5 का मान, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसका उत्तर। इनमें से 4 ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन बच्चों। तो हम कह रहे हैं -2/3 की घात 5 है, तो हम बच्चों इसको लिख सकते हैं, -2/3 घात 5 है तो इसको हम 5 बार लिख सकते हैं। -2/3 गुना -2/3 गुना -2/3 गुना -2/3 गुना -2/3, 1 2 3 4 5 बार बच्चों। अब आप ध्यान समझें बच्चों, जो अगर मैं कह दूँ माइनस का माइनस से गुणा होगा तो उत्तर बच्चों प्लस में आएगा, अगर प्लस का प्लस से गुणा होगा तो उत्तर प्लस में आएगा, अगर माइनस का प्लस से गुणा हो जाए तो उत्तर माइनस में, यदि प्लस का माइनस से गुणा हो जाए तो उत्तर माइनस में, ठीक है बच्चों। अभी हम समझते हैं। तो बच्चों अब देखेंगे, हमने उस समय बताया था कि अगर -1, अगर मैं कहूँ बच्चों यहाँ माइनस है, उसकी पावर क्या लगा है, विषम लगी हो, यहाँ समझे बच्चों, अगर माइनस है पावर विषम रखी है तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। फिर भी आप कर सकते हैं 2 दूनी 4, ध्यान समझे बच्चों, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो हम 32 ये लिख देंगे बच्चों, ठीक है। अब नीचे की अगर हम बात करें 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक का 81 त्रिक का 243, तो हम 243 ये लिख देंगे बच्चों, 243। लेकिन अब आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस और ये माइनस ये लगा देंगे बच्चों, तो उत्तर हमारा आया -32/243, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा है बच्चों, ठीक है। तो आइए हम अगले पेज में दूसरा सवाल लेके आते हैं। आइए देखते हैं बच्चों क्या कहता है ये प्रश्न। ये है बच्चों, कह रहा है 31-25 को घाती संकेतन है। तो आइए ऑप्शन ए पहला है या दूसरा या तीसरा या चौथा, 4 में कोई एक ही ऑप्शन सही है। तो आइए सवाल को हल करते हैं फिर बताते हैं। जैसे हमने कहा 31-25, अब इसे हम काटेंगे बच्चों। अगर ये किसी संख्या के अंत में 5 या 0 आ जाए तो संख्या हमेशा 5 से कटेगी, तो 5 आ गए तो हम इसे 5 से काट रहे हैं। 5 छक्का 30, एक हमारे पास शेष बचा तो इसके साथ लगा दिए, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 शेष बचा, 5 पचा 25,
फिर आप इसे 5 से काट सकते हैं। 5 एक अन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। फिर आप 5 से काट दीजिए इसे। 5 दूनी 10 और 5 पचा 25। फिर 5 से काटिए। 5 पचा 25। फिर 5 एक अन्नम 5। तब हम लिख सकते हैं कि 31 25 को हम 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आधार सेम होने की वजह से अगर यहाँ कुछ घात नहीं तो एक मानेंगे बच्चों, 1 1 1 1। तो हम कह सकते हैं 5 की पावर जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5। फिर समझेंगे बच्चों, तो 5 की पावर 5। तो उत्तर हमारा होगा 5 की पावर 5, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। आप इसे नोट कर सकते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, कह रहा 2 की घात 7 का मान बताएं। 2 की घात 7 का मान बताना है। तो हमसे कह रहा 2 की घात कितना लिखना है, 7। तो हमने कहा ये 2 है, इसकी घात 7 का मान है। तो 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, बस गुना कर देना है इसको। 2 दूनी 4 हमने ये लिख दिया बच्चों। फिर 2 दूनी 4 ये लिख दिया। फिर 2 दूनी 4 इंटू 2। अगर हम बात करें 4 चौक 16 चौक 64 पढ़ लिए, गुना 2। 2 चौको 8, 2 छंगे 12, 128। ये हमारा आंसर रहा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा है दोस्तों। 2 की घात 7 का मान होगा 128। नोट करें आप लोग। देखें बच्चों, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो बच्चों, वर्गाकार क्यारी क्या होती है? देखो बच्चों, वर्गाकार का मतलब ये होता है ऐसी आकृति जिसके चारों भाग बराबर हों, वो अपने आप में वर्गाकार कहलाती है। साथ में इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है बच्चों। साथ में इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। ये 90 अंश, ये 90 अंश। इसका नाम हमने ए बी सी और डी रख दें। तो वर्गाकार क्यारी का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, भुजा का स्क्वायर होता है। तो अगर हमने ये भुजा है बच्चों, अगर इसको भुजा को हमने ए मान लें तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा और ये भी ए होगा बच्चों। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों? तो ये एक वर्ग है बच्चों। वर्ग मतलब ये एक वर्ग है। ठीक है बच्चों। तो अब हमसे कह रहा है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा क्या है। तो मैंने कहा कि जो क्यारी की जो भुजा है बच्चों, वर्गाकार जो क्यारी की भुजा है वो 5 मीटर दिया है। ठीक है बच्चों। तो हम लिख सकते हैं वर्गाकार क्यारी का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है बच्चों। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अच्छा, भुजा हमारे पास 5 मीटर दिया है तो बच्चों ये 5 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 मीटर का स्क्वायर बच्चों, इसको हम ऐसे लिख दिए 5 मीटर के स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, घातीय रूप में बोला तो ये इसका उत्तर होगा। आप नोट करें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, लिखा है 2 की पावर, लिखा है 5वां सवाल है बच्चों, 5वां प्रश्न है। कह रहा सरल कीजिए। उसका पहला है और दूसरा प्रश्न कह रहा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 का मान बताना है। तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर 3 को 2 बार लिखना, 3 गुना 3। इसको गुणा कर दो बच्चों। 2 दूनी 4 ये लिख दिया बच्चों। फिर हमने कहा 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9 लिख दो।
4 चौक 16 गुना 9, 16 9 144, ये रहा हमारा आंसर बच्चों। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। 2 की पावर -3 गुणा -10 की पावर 3, तो -2 को 3 बार लिखेंगे। तो अगर आपको समझाया था कि अगर आधार तो सेम, अगर बच्चों यहाँ आधार सेम नहीं लेकिन घाते सेम है, तो जब घाते सेम है तो आधार का आपस में गुणा करेंगे, 2 × -10 की पावर 3 बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस और 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो 20 की पावर 3 बच्चों। ठीक है, फिर सुनिए बच्चों, घात सेम हो तो अगर आधार सेम ना हो बच्चों, घात सेम हो तो आधार का आपस मल्टीप्लाई करके घात एक बार यूज़ करते हैं, तो 2 पंच 10 दूनी 20, और माइनस माइनस देखो, माइनस माइनस प्लस 10 दूनी 20 की पावर 3, तो 20 को 3 बार लिखना बच्चों, 20 गुना 20। ठीक बच्चों, आइए दूसरे प्रश्न ऐसे देखें बच्चों, 20 गुना 20 गुणा करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये लिखिएगा बच्चों, 3 0 1 2 3 0 ये लगा दीजिए, ये रहा हमारा आंसर दोस्तों। लिख सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। देखेंगे दोस्तों, कह रहा है 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें तथा 15,625 को आधार 5 पर घाती संकेतन के रूप में व्यक्त करें। तो आइए देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड और साथ में 5 की घात के रूप पे। जैसे हमने कहा 15,625, तो हमने कहा यदि किसी संख्या के अंत में 5 या 0 आ जाए तो संख्या 5 से कटेगी, तो काटिए 5 से, 5 तिहाई 15, 5 एक 5, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 5 बचा 25, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 5 बचा 25, फिर 5 से, 5 एक 5, 5 दूनी 10 और 5 बचा 25, फिर 5 से, 5 दूनी 10 और 5 बचा 25, फिर 5 से काटिए, 5 बचा 25, फिर 5 से बच्चों 5 एक 5। तब हम ये लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर, इधर ही लिख देते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 2 2 4 2 2 4 2 6, तो ये एक 5। ठीक बच्चों, ये अभाज्य गुणनखंड। अगर घाती रूप में लिखना है बच्चों, घाती रूप, आधार सेम है और 5 की पावर 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। बाकी मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।